पहले हम यहाँ पर अपने डायरेक्टर महोदय सर को धन्यवाद करेंगे कि जहाँ तक हमें उस लायक समझे कि हमें कुछ बोलने का मौका प्रदान किया। और मैं इस समय कानपुर सेंट्रल पर मेरी पोस्टिंग है और मैं इस समय सहायक लोको पायलट यानी जो ट्रेन ड्राइवर होते हैं उस पद पर मैं इस समय भर्ती हूँ। और मुझे इस समय नौकरी करते हुए लगभग 10 महीने हो गए और मेरी भी स्थिति आप लोग ही जैसे मैं भी एक फैमिली जो है कि मेरी फैमिली एक गरीब परिवार से बिलोंग करती है और मैं इस समय मेरी भी जो स्थिति थी हमारे परिवार की भी स्थिति बहुत ही डाउन थी और हमारे बड़े भैया हैं जो कि पत्रकार हैं और हम बस यही कहना चाहेंगे कि अगर आप किसी भी चीज़ को अगर ठान लें कि हमें यह बनना है तो आपको कोई भी चीज़ आपको बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन आपको करीबन मान के चलिए अगर आपसे अगर मेहनत हो सके तो आप कम से कम डेली का 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम अगर आप बराबर मेहनत करते हैं तो आपको कोई भी पोस्ट आपको छाट नहीं सकता और रोक नहीं सकता। बस आप में एक जिद होना चाहिए कि हमें एक चीज करना है और हमें ये चीज बनना है। और जब मैं पढ़ता था तो मेरी भी स्थिति बहुत ही डाउन थी क्योंकि मैं बहुत ही सक्सेस परिवार से नहीं था। मेरे में भी कमियां आई, मेरे घर वालों के पीछे भी कमियां आई और हमारे भैया भी आज की डेट में कुछ कमा रहे हैं, पहले भी अभी वही थे। और हमारे डायरेक्टर सर जो है कि बहुत ही काम धन्यवाद चाहेंगे कि आज हमें उस लायक समझे हैं क्योंकि जब आदमी किसी चीज़ से गुजरता है तो उसको वो चीज़ें बहुत ही याद आती हैं। और मैं आज से 3 साल तक मैं जो है कि पढ़ करके खुद कोचिंग चलाता था। डायरेक्टर साहब भी हमें इनवाइट किए थे पढ़ाने के लिए, मैं इनके स्कूल में नहीं आ सका। मैं इनसे क्षमा चाहूँगा क्योंकि बहुत प्रयास किए, हम भी आना चाहे लेकिन हमारे पास कुछ मजबूरियाँ थी, नौकरी पाना था, मेहनत करना था। और डेली मान के चलिए अभी आज 9 महीने हो गए कि तकरीबन। और मैं आज आप लोग से यही कहना चाहूँ कि आप मेहनत करते रहिए, लगातार मेहनत करिए। और जो कोई घर वाला बोल रहा है, माँ हो या पिता, भाई बहन जो भी हो, आपसे बड़े हो उनका कदर कीजिए कि मेहनत सबसे बड़ी चीज किया हो इसलिए समझे। क्योंकि जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो एक मेरा दोस्त था, गांव का ही लड़का था और मैं था, तो जो कि वो लड़का जब परीक्षा देता था तो फर्स्ट डिवीजन हुआ था, वो ऊपर से फर्स्ट आता था और मैं नीचे से फर्स्ट आता। नीचे का मतलब समझ गए? नीचे का मतलब समझ गए? मैं सबसे नीचे था और मैं नीचे से फर्स्ट आता था और वो जो मेरा दोस्त था वो ऊपर से फर्स्ट आता। तो मैंने भी जिद किया कि आज वो मेरे साथ ही पढ़ रहा है, मेरे गांव का ही लड़का है और वो ऊपर से फर्स्ट आ रहा है और मैं नीचे से फर्स्ट। कहीं न कहीं मैं क्या हूँ? कमजोर। क्या हूँ मैं? कमजोर हूँ। तो जब मैंने भी सोचा कि यार वो ऊपर से कैसे फर्स्ट आ रहा है और मैं नीचे से कैसे फर्स्ट आ रहा हूँ, तो मैंने एक जिद किया कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो हो सकता है कि आज वो फर्स्ट है, कल मैं उससे फर्स्ट आ जाऊँ। क्यों? कि मेरी मेहनत कामयाबी लाएगी। तो मैंने भी ये काम किया कि जैसे ही वो बगल में ही घर था, कुछ काफी दूर नहीं था, तो मैं देखता था कि यार वो कैसे फर्स्ट आता, पढ़ता या नहीं पढ़ता या नकल मार के पास होता। पढ़ने को तो भाई आदमी किसी तरह से पढ़ता। तो मैं उसके साथ जब भी मैं रात होता था तो मैं उसके घर के बगल में जाता था और सामने देखता था कि वो पढ़ रहा है, तो मैं भी आता था तो मैं भी उसको देख के पढ़ता था। एक दिन मैंने 10 मिनट ज्यादा पढ़ा, फिर देखे यार जग के फिर उठ के गया यार देखे पढ़ रहा है, सो गया, ताकि मुझे भी नींद आ रही थी कि मैं भी सो जाऊं। तो फिर दोबारा क्या देख रहे वो पढ़ रहा है, फिर आके मैं बैठ के पढ़ने लगता था। इसी तरह लगातार पढ़ते गया। बाद में देखे कि यार वो सो गया, फिर मेरी एक आदत बन गई, वो सो भी जाता था तो मैं भी पढ़ता था। क्योंकि जब आदत बन जाएगी आपकी तो आदत जल्दी छूटती नहीं। पढ़ाई एक ऐसी आदत है कि आपको उससे अगर लगाव हो गया तो आप कहीं दूसरे रास्ते पर नहीं जा सकते। मैं इसी तरह फिर मेहनत करता रहा, फिर देखता था कि वो पढ़ रहा है तो मैं उसको देखकर पढ़ता था। अरे मेरे अंदर एक जिद हो गया कि मैं भी एक दिन उससे फर्स्ट आऊंगा। तो मेरी कामयाबी काम आई और एक दिन मैं उससे आगे फर्स्ट आ गया। मैं फर्स्ट आया तो मेरे क्लास वाले पूछने लगे कि यार बार बार वो फर्स्ट आता था, आज तुम कैसे फर्स्ट आ गए? तो मेन चीज क्या है? मेहनत। अगर मैं उसको देखकर नहीं पढ़ता तो आज मैं इस लायक नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँ कि सबसे ज्यादा चीज है जिद। अगर आप किसी जिद को ठान ले तो आज आपके सफलता कदम चुमेंगे। धन्यवाद।